उन्होंने पूछा, ए बच्ची, तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैरखाही करेंगी? बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हरकारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुंचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। वक्त गुजरता रहा। एक रोज आप ऐसे वक्त में रास्ते से गुजर रहे थे जिस वक्त उमूमन लोग घरों से नहीं निकला करते थे। कहा जाता है वो दोपहर का वक्त था। आप शहर में दाखिल हुए। लोग गफलत में थे, बस इक्का दुक्का लोग बाहर थे। आपने दो आदमियों को लड़ते झगड़ते देखा। उनमें से एक बनी इसराइल का था, दूसरा फिरौन की कौम से था, यानी मिस्री था। आपकी कौम वाले ने अपने दुश्मन के खिलाफ आपसे मदद मांगी। आपकी हमीयत ने जोश मारा। आपने देखा मिस्री उस कमजोर इसराइली को पकड़े हुए था। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर मिस्री की ठोड़ी पर मुक्का दे मारा। आपका मकसद तो बस इसराइली की मदद करने का था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम में बहुत कुव्वत थी, इसलिए एक ही मुक्का लगने से मिस्री का काम तमाम हो गया। सूरतुल कसस आयत 15 में है। बस मूसा ने उसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है। आप ये कहना चाहते थे मेरा इरादा तो इसे कत्ल करने का नहीं था, ये फेल तो शैतान ने किया है। शैतान ही ने मुझे बेकाबू कर दिया था। मुझे अपनी ताकत पर इख्तियार न रहा। मुझसे इस इंसान के कत्ल वाला बुरा काम सरजद करा दिया। आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। इससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे शैतान दुश्मन है, वो गुमराह करता है। और ये भी मालूम हुआ कि आप मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे और मुशरिकीन में से न थे। यही तो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। मसलन आयत 14 में है, और नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। आप ईमान पर थे, कुफ्र पर नहीं थे। आपने अल्लाह ताला से इस बिला इरादा हो जाने वाले गुनाह की मुआफी मांगी। अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की, जैसा कि आयत 16 में आता है। फिर कहने लगा कि ऐ परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह ने उसे बख्श दिया, वो बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये गुनाह बिला इरादा हुआ था, खता थी। फिर आपने इन अल्फाज में अल्लाह से वादा किया। कहने लगा, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम किया, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार नहीं बनूंगा। आपका मतलब ये था कि बारी ताला आपने मुझे मुआफी देकर मुझ पर करम किया। गोया आपको समझ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली है, उन पर रहम फरमा दिया है। चुनाचे अब वादा कर रहे हैं कि किसी गुनाहगार की कभी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ रहेंगे। ताहम उन्हें इस बात का खदशा लाहिक हो गया था कि कहीं उन्हें इस मिस्री के कत्ल के बदले में कत्ल न कर दिया जाए, जैसा कि आयत 18 में आता है। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने के लिए शहर में गए। अचानक देखा कि वही शख्स
जिसने कल उनसे मदद तलब की थी उनसे फरियाद कर रहा है। मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं, तू तो सरी गुमराह है। मतलब ये कि जब वो शहर पहुंचे तो उन्होंने कल जैसा ही मंजर देखा। वही इस्राएली एक दूसरे मिस्री से लड़ रहा था। इन्हें देखकर उसने फिर इनसे मदद मांगी। तब आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है। ताहम आप आगे बढ़े ताकि मिस्री के मुकाबले में इसकी मदद करें। तब वो कहने लगा कि मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है मुझे भी मार डालना चाहता है? उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर में फैल चुकी है। अब उन्होंने खुद को छुपाना चाहा। उस वक्त आपके पास आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी भागता हुआ आया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। इसका जिक्र आयत 20 में आया है। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फौरन चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। इससे पहले कि वो तुझे गिरफ्तार कर लें, जल्दी कर, यहाँ से निकल जा। आप खौफजदा हो गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इस्राएल में से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके हाथ मौका आ गया था। इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे। फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज है। आपने वहां दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थी, उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थी। आयत 23 में है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? आयत 23 में आता है। वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए।
दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मुहताज है लेकिन बहुत खुददार है, जैसा कि आयत 25 में है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे, चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे। कोई मोड़ न होता तो लड़की उस सम्त में कंकर फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस सम्त में मुड़ जाते। इस तरह वो घर तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया, जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो बताए। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, कहने लगे, अब न डर, तूने जालिम कौम से नजात पाली। उस वक्त दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कोई चीज नहीं थी। लिहाजा सवाल ये पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। उसने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। साथ ही फरमाया, हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। यानी 8 साल तक आप जरूर बकरियां चराएंगे। इसके बाद के 2 साल का आपको इख्तियार है। अगर आप खुशी से 2 साल तक और भी मेरा काम करें तो अच्छा है, वरना आप पर लाजिम नहीं है, जैसा कि आयत 27 में है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो आयत 28 में है। मूसा ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज्यादती न हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह कारसाज है। मतलब ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब ये इख्तियार मेरा है कि मैं 8 साल पूरे करूं या 10 साल, मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी? आपने फरमाया, उन्होंने 10 साल पूरे किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर 10 साल पूरे किए, यानी अपना अहद पूरा किया। अब उन्हें ख्याल आया कि काफी वक्त गुजर चुका है और हालात भी बदल चुके हैं, लिहाजा अब मैं वापस मिस्र जा सकता हूँ। अपनी वालिदा, अपने भाई और बहन से मिलना चाहिए। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले, मतलब ये कि 10 साल पूरे कर लिए, अब अपनी बीवी को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। लेकिन आप मिस्र का रास्ता तो जानते ही न थे। किसी से पूछना चाहते थे। रात सर्द थी, सर्दी पूरे जोरों पर थी। इनके पास आग जलाने के लिए कुछ न था। इन्हें आग की तलाश थी। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 9-10 में फरमाते हैं, तुझे मूसा का किस्सा भी मालूम है जबकि उसने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर, बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर आग नजर आई और इन्हें आग की शदीद जरूरत थी ताकि आग ताप सकें और उसके जरिए रास्ता देख सकें। और रात इंतहाई सर्द और तारीक थी और ये सब तकदीर इलाही है। वही जात है जिसने रात को तारीक और सर्द बनाया था। उसी ने आग की शदीद हाजत पैदा की थी ताकि आपको नबूवत से सरफराज किया जा सके। इन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंच गए तो वहां एक अजीब ही नजारा था। कुरान करीम ने और भी कई मंजर बयान फरमाए हैं, लेकिन ये मंजर उन सब से अनोखा मंजर था। ये आग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े कांटेदार दरख्त के अंदर से नूर निकल रहा था, या यूं कह लें कि दरख्त से आग के शोले निकल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जरा और करीब हुए तो दरख्त और ज्यादा मुनव्वर नजर आया। फिर इंतहाई करीब चले आए
तब उस दरख्त में से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एक इंसान के दरमियान बराह रास्त खिताब था। इस जैसे खिताब की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। सूरह ताहा आयत 11 और 12 में है। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ। तू अपने जूते उतार दे, इसलिए कि तू पाक मैदान तुआ में है। सूरह ताहा आयत 13 ता 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है, अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। क़यामत यकीनन आने वाली है, जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक न दे जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। कुरान करीम में ये मजमून दीगर मकामात पर भी बयान हुआ है। सूरतुल कसस आयत 30 में है। बस जब वहां पहुंचे तो उस बाबरकत जमीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवाज दिए गए कि ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार। अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनसे कलाम फरमाया, उनसे खिताब किया और अपनी अजमत को उनके सामने जाहिर किया। फिर पूछा, ए मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ताला तो जानते थे, लेकिन अपनी कुदरत दिखाने के लिए पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इसमें मुझे बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे हाथ से नीचे डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। सूरतुल कसस आयत 31 में ये जिक्र यूं आया है, और ये आवाज भी आई कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उसको देखा कि वो सांप की तरह फनफना रही है, तो पीठ फेर कर वापस हो गए। यानी इस तरह भागे कि पीठ फेर कर न देखा। ऐसे में अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। इसी तरह सूरह ताहा आयत 21 में फरमाया बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे उसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। यानी इसे दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे, उसको दुम से पकड़ा तो वो फिर लाठी बन गई। मोहतरम सामीन, अभी आप क़िससुल अंबिया का 13वां हिस्सा मुक़द्दस वादी सुन रहे थे। क़िससुल अंबिया के 14वें हिस्से जादूगरों से मुकाबला में आप ये सुनेंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत और मोजिज़ात, फिरौन को दावत तौहीद का हुक्म और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा पर हारून अलैहिस्सलाम की मनसब नबूवत से सरफराजी, फिरौन की सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन पर इत्माम हुज्जत, फिरौन का जादूगरों के जरिए मुकाबले का चैलेंज, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का आमना सामना, जादूगरों की शिकस्त और कबूल इस्लाम, फिरौन की जादूगरों को धमकियां और जादूगरों का अल्लाह पर तवक्कुल कामिल, कौम फिरौन के एक मोमिन का ऐलान हक और दरबारियों का कुफ्र इनाद, बनी इसराइल को सब्र की तलकीन और आले फिरौन के लिए बद्दुआ।